अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास नंबर 3 हम कर रहे हैं एमएस वर्ड के हवाले से। अच्छा, कल की आप जो बता रहे थे शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, क्लास 2 थी ना अपनी जी। ठीक हो गई। कौन सी शॉर्टकट समझ नहीं आई? देखें, मैं यहाँ से प्रॉपरली बता रहा हूँ। क्लास सेकंड हमने जो की थी उससे पहले मैं क्लास 1 की भी बात कर लूँ। क्लास 1 में हमने काफ़ी हद तक जो प्रैक्टिकली करके देखा था, बोल्ड अटेलिक हर तरह की चीज़ें हमने करके देखी। क्या हमने सीखा था उस बारे में पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्लास में किया था। तो पिछला आपको ओवरव्यू हो पता होना चाहिए, तभी हम आगे चलें। हमने एमएस वर्ड शुरू किया था, उसमें मैंने होम आपको जो ऐसी वर्बली बता दिया था कि यहाँ पर न्यू जो है कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो न्यू हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ओपन हो जाता है। ओपन वो चीज़ होगी जो पहले से सेव हुई होती है। ओपन तो वही होती है चीज़। सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे तो आप सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पी फॉर प्रिंट। ठीक है जी, ये मैंने, और डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। तो ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड आपके पास है ये मेन्यू बार कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, ये बातें आपको याद रखनी है। जब मैंने आपका टेस्ट लेना है ना, यानी जो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा वो तो बात की बात है। उससे पहले जो मैं एमएस वर्ड ख़त्म होने पे आपको एक टेस्ट होगा 100 नंबर का। तो आपसे मैं ये पूछा जाएगा, इस स्क्रीनशॉट पड़ी होगी आपके पास, इसी तरह यहाँ पड़ी होगी। तो ये इस पर लिखा होगा कि इसका क्या मीन्स है या क्या नाम है, इसका क्या है। तो ये मेन्यू बार है, याद रख लेना। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन सब को हमने पढ़ना, तो ये हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फाइल के बाद हमने जो डीपली हमने जिसको पढ़ा वो है होम मेन्यू। मेन्यू में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं ओवरव्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मैंने बता दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ा है जो ये रहा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं। यहाँ से जिस तरह का स्टाइल चाहिए आपको, फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, वो ये रहती है। ठीक हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, और टेक्स्ट हाईलाइट एंड टेक्स्ट इफेक्ट, टेपोग्राफी। अब ये कहाँ पर है? ये देखें, ये कलर आ गया फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, ये हाईलाइट्स आ गई। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स। और हमारे पास है इसके बाद कौन सी? टेपोग्राफी। ये टेपोग्राफी इफेक्ट है, टेपोग्राफी है। बात समझ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये देखें, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और एक है स्ट्रेट थ्रू। अब स्ट्रेट थ्रू जो है ये काम है भाई, यही रहे। ठीक है, एक ये रहा। ठीक है, ये सुपर हो गया, ये सब हो गया, और ये क्या हो गया? स्ट्रेट। ठीक है, अब इसके दो के शॉर्टकट मैंने आपको नहीं लिख पाए थे, जब भी यह शॉर्टकट है, मैंने डीपली पढ़ा भी। कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएंगे, यानी कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और सुपर कर रहे हैं तो सुपर हो जाएगा। सुपर के लिए आपको प्लस करना है, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस एक ही, मतलब प्लस शिफ्ट, मतलब मिला के चलाना होता है। तो ये भी मैं शॉर्टकट आपको लिखवा दूंगा। ठीक हो गया यहाँ तक बात। इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज, वो ये रहे आप पे। इसके भी शॉर्टकट आप लोगों को मालूम था, ऐसे ही है ना? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन। इसके बाद हमने चेंज केस पढ़ा था, तो चेंज केस आपको पता है कि ये चेंज केस है। ठीक हो गया, यानी आपको अपर चाहिए, लोअर चाहिए, पहला बड़ा चाहिए, छोटा बड़ा, जिस तरह से ये आप कर सकते हैं। इसके बाद है बुलेट्स। बुलेट्स नंबरिंग में लाइब्रेरी में भी होते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट भी है। ये रही आपने देखी, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, जो नई चीज़ आपके पास आई थी, इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट का मैंने आपको बताया था कि पूरा कोई पैराग्राफ है, उसको हम आगे पीछे करना चाहते हैं पूरे का पूरा, जैसे हम कंट्रोल ई से सेंटर करते हैं। इसको ज़रा मैं डिफाइन दोबारा कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ में स्पेस कैसे देना, ये भी मैंने आपको बताना है। लाइन और पैराग्राफ जब आ जाता है, उसमें स्पेस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे कम करना है, उसको हम चेक कर लेंगे। इसके बाद है शेडिंग, सॉर्ट और बॉर्डर एंड क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। ये रहा क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग कैसे करा जाती है, जो मुझे बल्कि यहाँ रही, सॉरी ये रही क्लीन ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है,
क्लियर ऑल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपने किया उसको दोबारा उसमें वापस में लाना चाहे ला सकते हैं। सबर सबर हेडिंग्स, तो ये हेडिंग है सारी, ठीक हो गया। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने टोटली होम पेज में पढ़ी थी, ठीक है। अगर मैं अभी इंसर्ट की बात करूं तो इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास है क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट, क्रिएट अ वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट, ड्रॉ अ शेप, इंसर्ट पिक्चर, पेज ऑप्शन। अभी हम पढ़ेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज कैसे होगा और पेज में ब्रेक कैसे दिया जाता है। ड्रॉ अ चार्ट, एक हम चार्ट को ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट कमेंट, टेक्स्ट बॉक्स, हिडन एंड फुटर क्या चीज़ होती है, एड अ ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है, डेट एंड टाइम कैसे ली जाएगी, बुक मार्क कैसे होगा, क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ होती है, सिग्नेचर लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है और इक्वेशन क्या चीज़ होती है, सिंबल्स क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा भी जो क्लास नंबर 3 हमने इसके अंदर इंसर्ट के हवाले, इंसर्ट लेवल के अपना मेन्यू के बारे में पढ़ना है, जो है हमारे पास नंबर 3 पर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जिस तरह डिज़ाइन का आएगा तो हम डिज़ाइन की प्रॉपर पढ़ेंगे क्या आता है, लेआउट मेन्यू में क्या आता है, और उसके बाद रेफरेंस मेन्यू में क्या आता है, यहाँ तक आगे फिर मैं इनकी भी तैयारी करके रख लूँगा। पीछे कैसे बैकग्राउंड पे आई तस्वीर है, कुछ लिख सकते हैं क्या, सारी चीज़ें ये कैसे बॉर्डर बना, कैसे पीछे कलर दिया गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रॉपर पढ़ेंगे। मैं पहले कहा था 1 से 2 दिन में आपका कम होगा, कम नहीं होगा, ये टाइम लग जाएगा, इसको 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे काम पे एक्सेल की तरफ बड़ी जल्दी से चलेंगे। जी अब क्वेश्चन पूछे जगह, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये हमने फाइल भी पढ़ लिया, होम मेन्यू भी पढ़ लिया और इंसर्ट मेन्यू अब हमने स्टार्ट किया था कल। क्लास नंबर हमारी आज क्या है, 3 है। क्लास नंबर क्या है, 3 आज की। तो इसमें हमने देखा क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट, क्रिएट अ वर्ड आर्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट, ये हमने 4 टॉपिक को कवर किया था कल की क्लास में, ठीक है। तो अब ये मुझे बताएं क्या कहते हैं, इनमें तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आता होगा। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है समीर? स्मार्ट आर्ट मतलब कि जो जो आपने लेना है, मतलब कि टेबल। नहीं टेबल तो हमने ले लिया, स्मार्ट आर्ट की चीज़ के लिए यूज़ किया था हमने। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ थी? स्मार्ट आर्ट, हाँ हमने स्मार्ट आर्ट यूज़ किया था ना कल। ये देखें ना, हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमने इसके अंदर ये इस्तेमाल किया था स्मार्ट आर्ट। अच्छा मतलब कि जिस चीज़ को खूबसूरत करना हुआ है, प्रेजेंटेशन देनी हो, presentation, किसी की चीज़ को ग्राफिकली शोर पे शो करना हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करके समझाना हो, उसे हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने हाथ से खूबसूरती से बनाया जाए, इसको आर्ट कहते हैं, यानी फन बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने बताया था को वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब ये है कि वर्ड लफ्ज को आर्ट में शक्ल में कन्वर्ट करना, यानी कोई लफ्ज लिखा हो उसको आपने स्मार्ट आर्ट में जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम जिस तरह का भी चाहें उसको ले सकते हैं। इसको स्मार्ट आर्ट बना बनाया एक सिचुएशन होती है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था हाइपर लिंक टेक्स्ट। हाशी में क्या चीज़ है हाइपर लिंक टेक्स्ट? हम किसी भी टेक्स्ट में लिंक डाल सकते हैं। लिंक डाल सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को लिंक करवा सकते हैं किसी भी पेज पर, किसी भी जगह पे उस ऑप्शन को लेके जाने के। अब हम इसको ज़रा गहराई में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। इसी तरह टेबल आपने पढ़ा था, उसको आपने गहराई में नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ टेबल बनाना सीखा था। और उस टेबल में भी बहुत सी वैरायटियाँ हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आज क्लियर करता हूँ, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे 1 2 3 4 इनको दोबारा रिकवर करें। और ड्रॉ शेप कैसे, ड्रॉ शेप क्या चीज़ है, इंसर्ट पिक्चर हम कैसे लेते हैं, और हम पेज ऑप्शन, कवर पेज, लाइक ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक, ठीक है। और ड्रॉ आ चार्ट ये भी आज मैं क्लियर करूंगा इसके अंदर, ठीक है। और इंसर्ट कमेंट भी इसी में करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स भी इसी में करूंगा, हेडर एंड फुटर भी इसमें करूंगा, ठीक है। एड अ ड्रॉप एंड कैप, डेट एंड टाइम, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, अच्छा सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। जितना हो सकेगा हम इसको कोशिश करेंगे क्लियर करेंगे, नहीं तो अगले दिन पे डाल देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये मुश्किल है, मुझे लगता है आज कंप्लीट हो क्लास 3 में, क्लास 4 में जाके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, किस किस की, फाइल, होम, इंसर्ट की, ठीक है। उसके बाद हम डिज़ाइन और इन चीज़ों पे भी इंशाल्लाह चलेंगे, ठीक है। तो अब आपका पहले जो कोई क्वेश्चन था कल, कौन सी शॉर्टकट आपको नहीं समझ में आया, पूछो आशिम पहले, आप क्या नहीं समझ में आया? मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए हमने कुछ शॉर्टकट लिखे हैं, ठीक है। टोटल ये है मेरा ख्याल है 29, ठीक है। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट है, कंट्रोल बी बोल्ड टेक्स्ट को करना होता है, कंट्रोल सी कॉपी टेक्स्ट होता है, कंट्रोल डी जो होता है फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है वो कंप्लीट,
कंट्रोल ई टेक्स्ट को सेंटर करना, कंट्रोल एफ फाइंड टेक्स्ट करना, कंट्रोल जी गो टू यानी कहीं पे भी लेके जाना, पेज पे जाना है, किसी वर्ड पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, किसी सेशन पे जाना है, किसी पैराग्राफ पे जाना है। ठीक है, उसके बाद होता है अपना पास कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस टेक्स्ट, यानी कोई टेक्स्ट लिखा है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, कराची लाहौर कहीं हमने लिखा है, किसी का नाम लिखा है, काशिफ लिखा है, उसकी जगह में सफदर करना है तो हम वो कर सकते हैं तमाम के तमाम। कंट्रोल आई का मतलब अटेलिक टेक्स्ट यानी आड़ा तिरछा करना है टेक्स्ट को। कंट्रोल जे जस्टिफाई करना मतलब कोई पैराग्राफ है आपका, उसको एक पैरेलल बिल्कुल खूबसूरती से सेट करना। कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक टेक्स्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट आप किसी भी टेक्स्ट को लिंक के थ्रू कर सकते हैं, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे लेके चला जाए दूसरी जगह पे, उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट को लेके जाना। कंट्रोल एम का मतलब है इंडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है आप उसको इंडेंट करना चाह रहे हैं यानी आगे टैब की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना अपने। कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन सेव फाइल या डॉक्यूमेंट, वो फाइल जो पहले आपने बना के सेव कर दी किसी नाम से उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करेंगे, जितनी सेव है उसमें जिस पे भी क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी। आप कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू पे ले जाएगा, प्रिंट नहीं निकालेगा, प्रिंट प्रीव्यू पे। जब आप ओके करेंगे तो प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो कंट्रोल का मतलब क्यू का मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है मेरा ख्याल है। ठीक है, हमारे पास जो है कंट्रोल क्यू का जो है रिवर्स इंडेंट टेक्स्ट है, यानी जो टेक्स्ट हमने इंडेंट किया होता है आगे बढ़ाया होता है इंक्रीज किया होता है उसको हम दोबारा डिक्रीज की तरफ लेके जाते हैं, पीछे रिवर्स करवा देते हैं डायरेक्टली जिस पोजीशन पे वो एक्चुअल पोजीशन में था। कंट्रोल आर का मतलब है राइट टेक्स्ट। कंट्रोल एस का मतलब है सेव डॉक्यूमेंट्स या फाइल। ठीक है, कंट्रोल टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट, ये मैंने बोला था मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट टेक्स्ट। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स क्लोज, जो आप बना रहे हो ये डॉक्यूमेंट्स इसको क्लोज करना तो आप क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब है कट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को कट करना। कट का मतलब यहाँ से खत्म हो गया और दूसरी जगह कहीं भी पेस्ट कर देना। कॉपी का मतलब होता है यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीनू टेक्स्ट, यानी कंट्रोल जेड का मतलब है अंडू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन का मतलब होता है इंक्रीज। अब इंक्रीज किस चीज को करेगा, टेक्स्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज टेक्स्ट। इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेस देन डिक्रीज टेक्स्ट। समीर क्लास लेते हो कुछ खाया ना कर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन। ठीक हो गया, ये थी। अब इनमें से आपको क्या समझ नहीं आया वो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ। जो हैंगिंग वाला वो तो मैं भी आपको समझा देता हूँ, इंडेंट वाला ये भी मैं समझा देता हूँ। कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू, और कंट्रोल क्यू तो बल्कि दोनों में बता देता हूँ टी। इसके अलावा मुझे बता क्या समझ में नहीं आ रहा आशिम आपको? मेरे को भी ये चीज समझ में ये चीज नहीं आ रहे थे तो ये तो मेरे ज़हन में है, तो मैंने करवाने थे। ठीक हो गया। अभी सेव चेंज किया था, मैंने सेव चेंज कर दिया, अब जो गलती थी वो सेट हो गई इसके अंदर। अब मैं एक नया विंडो, एक नई क्या कहते हैं अपना विन वर्ड ले लेते हैं, यानी MS वर्ड ले लेते हैं, इस पे हम ये काम करके देखेंगे तो हमें समझ में आए। अब यहाँ पर हमें कुछ डेटा लिखना पड़ेगा, तो अब डेटा लिखने से बचने के लिए मैं यहाँ देखता हूँ अगर नेट मेरे पास चल रहा है तो यहाँ पर मैं कोई भी डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के हवाले से कोई भी हम एक डेटा ले लेंगे। ठीक है, हम कुछ यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आके मैं एक नया वर्ड जो लिया मैंने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, कॉपी पेस्ट किया मैंने।
तो मैं एक डेटा लिखूँ, उस डेटा से अच्छा है इसको मैं यहाँ सिलेक्ट करके उसको मैंने डिलीट करके जो चीज़ नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें आपको ये बिलू बिलू नज़र आ रही हैं, ये क्या चीज़ है समीर? ये हाइपर लिंक लाइन। हाइपर लिंक टेक्स्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के, और ये देखिए इस तरह से बाजू बन जाए, हाथ बन जाएगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ ले जाएगा, लिंक पे ले जाए। लिंक पे ले जाएगा। तो मैं कुछ इसमें सफाइयाँ करने लगा उसकी आपके सामने। यूँ मैंने पकड़ा और मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सबको ब्लैक कर लिया। हाँ समझ आ गई? आप कहीं से भी कोई डेटा लेके उसको अपने आप को एक्चुअल करना है कि वो सेट कर लें आप अपनी तरफ से। मैं खुद करना चाह रहा हूँ ये चीज़। मतलब ये ब्लैक हो गया तो उस पर लिंक खत्म। तो लिंक ख़त्म है ना, लिंक ख़त्म हो गया। लिंक लगा के देखो ना, कहाँ लिंक लग रहा है, क्लिक हो रहा है, देखो इस तरह से होगा। अब इस पर लिंक ख़त्म करना है आपने, आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन हाइपर लिंक, ये लिखा है रिमूव हाइपर लिंक, इस पर आपने सिर्फ क्लिक कर दें। अब ये लिंक नहीं है, शिफ्ट पे कंट्रोल करके अब ये देख लें नहीं आएगी। यहाँ तो हमने से मैंने कलर हटाया अभी। अब जहाँ जहाँ लिंक है वो लिंक मौजूद है। लिंक ख़त्म करने के लिए आपको उस जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये हम एक चीज़ में कुछ समझाना चाह रहा था इसमें। अब हमारे पास यहाँ पर जो हम इंटेंट के हवाले से पढ़ने लगे थे, ये देखें मैंने एक ये पैराग्राफ ले लिया। जबकि पैराग्राफ तो अगर देखा जाए यहाँ पूरा हो रहा है पैरा, बात समझ, ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया। मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल एम देखें, कुछ समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही होगी आपको। ये तो यार सारे को कर रहा है, मैंने तो सिर्फ एक को किया था। अब वापसी लेके जाने के लिए क्या करना है? कंट्रोल क्यू, सॉरी कंट्रोल है, कंट्रोल क्यू, वापसी अपनी जगह पे चला गया वैसे ही। अब फर्क क्या आ रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आई, आ चुकी है मुझे, मगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा कुछ बात करना चाह रहा हूँ। ये क्यों फालतू आ गया था हमारे पास, देखो दोबारा समझिए। अभी मैंने ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल एम प्रेस में कर रहा हूँ, ये देखिए ये अपनी जगह से सेट हो गया, आगे जा रहा है। इस चीज़ को भी नोट करना, ये इस चीज़ को भी नोट करना। मैं यहाँ पे माउस रख रहा हूँ, एम आगे ये चला, आगे भी जा रहा है। ये क्या चीज़ होती है? इसको रूलर बोलते हैं। कैसे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक क्वेश्चन किया था कि नदीम भाई ये और ऊपर कैसे हो सकता है, तो उनका जवाब मैं भी आपको दूँ आज। ये देखें, तो हमें समझ आ रही है? इसका मकसद ये नहीं, पैराग्राफ वही पैराग्राफ है, लाइनें बढ़ रही हैं इसकी, लाइनें बढ़ती जा रही, हाँ, और आगे जाता जा रहा है। अब हम दोबारा क्यू दबाएंगे तो रिवर्स हो गया पूरे का। कंट्रोल एम, इंडेंट ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट इंक्रीज लेफ्ट टू राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल एम का मतलब है आपका जो पैराग्राफ है वो पूरे का पूरा जो है बढ़ने लग जाए। मैं चाहता हूं कि ऊपर की लाइन ना नीचे की 2 लाइनें बढ़ने लग जाए। समझ आ रही है? ऊपर की लाइन ना हो, नीचे की 2 लाइनें बढ़ने लग जाए। तो अब उसके लिए हम क्या करें? अब हमें उसको भी तो करना है, हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हमने कंट्रोल एम भी पढ़ लिया, हमने कंट्रोल क्यू भी पढ़ लिया। अगर इसी को सेलेक्ट रहते हुए हम कंट्रोल टी करके देखें तो क्या हो रहा है? दोबारा देखें, कंट्रोल क्यू करके रिवर्स कर दिया मैंने, कंट्रोल टी करो, ऊपर की लाइन वैसी रही, नीचे वालों को 2 को इफेक्ट पड़ेगा। हैंगिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली को कुछ नहीं होगा, नीचे वालों को मसले आएंगे। कंट्रोल टी दिख रहा है? ऊपर वाली सेम टू सेम रहेगी। अभी वहाँ कैसे यूज कर सकते हैं उसका भी इंशाल्लाह करेंगे हम मसला हल। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी का मतलब होता है कि पहली लाइन को कोई असरअंदाज नहीं कर सकता, उसके नीचे जितना भी आपके पैराग्राफ की सिलेक्ट की होंगी वो हैंगिंग करेंगी। हैंगिंग का मतलब हैंग पकड़ के रखे, हम जहाँ लेके जाना चाहे ले जाएंगे, हैंग कर रहे हैं। टी दिख रहा है? दोबारा करना, कंट्रोल क्यू करेंगे तो पूरा रिवर्स हो जाएगा। कंट्रोल एम करेंगे तो इंडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट लेफ्ट साइड टू राइट साइड इज मूविंग, ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड पे रिमूव हो जाए, मूविंग होगा, रिमूव नहीं मूविंग होगा, ठीक है, मूव हो गया ना इधर। अब दोबारा करना है, रिवर्स करना है इसको, तो आपने कंट्रोल क्यू। तो ये 3 थे, आपको नहीं समझ में आए, ये 3 मैंने आज आपको क्लियर कर दिए, इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना। अब अगर मैं ये देखिए, अब मैं यहाँ से 2 पैराग्राफ ले लेते हैं, कंट्रोल एम करके देख रहे हो,
सही कंट्रोल क्यू करके देख लिया, कंट्रोल टी करके देख लो, देखो दोनों की पहली लाइन वैसी की वैसी रही, दूसरी चेंज होती जा रही। दूसरी चीज। बात समझ आ गई? तो ये मैंने तीनों आपको फार्मूले तीनों को शॉर्टकट मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। पिछले जितनी भी 30 आपको शॉर्टकट बताया, 2 शॉर्टकट और नए आ गए। वो नए तो नहीं कह सकते, वो हमारे आंखों से ओझल थे, हम नहीं उसको देखा, ठीक है। हमारे पास है एक सुपर स्क्रिप्ट और एक है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ये चीज़ को भी हम क्लियर कर लें। एक और चीज़ मेरे पास से रह गई थी होम में, वो भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। देखें अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, आपने लिखा था फर्स्ट, तो आपने कहा था नदीम पे क्या प्रेस किया, ऊपर क्यों चला गया? नहीं प्रेस करो, आपने 1 लिखा, ST लिख दिया, अब ये ऊपर गया हुआ है ना, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं इसमें। मैंने 1 लिखा, ST लिखा, अभी देखो ऊपर तो नहीं गया ये। अगर मैं ये ST को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें शॉर्टकट में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 का मतलब प्लस तो है ही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऊपर चला गया। सुपर का मतलब होता है ऊपर, सुपर है ना ऊपर, सब का मतलब नीचे। डाउन। अब देखें, अब इसी को हम सब भी करके देखते हैं। सब का फार्मूला शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस बराबर, तो कंट्रोल करना सिर्फ, प्लस तो प्लस का मतलब जमा करना सा, इक्वल सिर्फ दबा देना, ऐसे ही आ गया नीचे। ये मसला भी यहाँ पर हल हो गया। अभी किसी भी फार्मूले सेकेंड एंड फर्स्ट के लिए आप कर सकते हैं यूज। बात समझ आ गई? तो इसका फार्मूला, इसका शॉर्टकट देखें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसी क्लास के अंदर। देखें सुपर SCRIPT, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से, सॉरी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने इसी को यहाँ रखते हुए इक्वल डाला, और इसका मैंने वो बताना है आपको शॉर्टकट क्या है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल क्या आएगा इसको बताओ, लिखो नहीं, बताओ तो पहले। सुपर करना है, ऊपर करना है मुझे, तो कंट्रोल शिफ्ट हाँ और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, या इक्वल, या शिफ्ट के साथ कुछ और है, शिफ्ट के साथ इक्वल। ओ यहाँ हम देख लेते हैं पहले, एक मिनट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस। अब जब यहाँ पर हमारे पास कोई इस तरह का मामला आ गया, मैटर आ गया, तो पहले तो मैं इसको सेम पॉइंट पे लेके चलूँ, सेम साइज पे लेके चलूँ। जब ऐसा मसला आ जाए तो हमने इसको साइज वाइज, अब देखो ये छोटा क्यों आ रहा है, ये क्या वजह है, ये छोटा क्यों आ रहा है? आपने पहले वो दबाया हुआ ना, ये हमने कोई दबाया हुआ, ऊपर नीचे किया हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे को कंफ्यूजन कर सकता है, तो हम इसको जो है यहाँ पर कुछ वैरायटी लेकर आएंगे इसमें, हमें पता चल जाएगा कि जो काले काले ये हमें मारने, क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट को भी मैं यहाँ से जो है कलर यहाँ से कुछ और कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, और साइजिंग भी इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक हो गया। एक तो शॉर्टकट ये हो गया, दूसरा भी मुझे यहीं पे लेना है, मिसाल भी हम दे देंगे साथ साथ इसकी। ये अब किस तरह से होगा, जैसे आपने लिखा 1 और ST लिखा, अब आपने इसको सुपर करना है, तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और फार्मूला शॉर्टकट क्या इसका लगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसी को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, और इंटर मार के हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको इसी एक पेज पे लाना चाह रहे हैं, कुछ हम इसको हटा देते हैं, जब भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही चीज। अब यहाँ पर हम लिया, अब ये सुपर की जगह पे सब हो गया, क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट कर देना इसको, ये आ गया हमारे सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब क्या, कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल,
कंट्रोल प्लस इक्वल। इक्वल, ठीक हो गया। अब जब हमने इसी 1 लिखा और एस टी लिखा और एस टी को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमने क्या किया, कंट्रोल इक्वल कर दिया, तो ये देखें नीचे आ, नीचे आ गया। सब का मतलब नीचे, सुपर का मतलब ऊपर, ठीक हो गया। ये शॉर्टकट भी आपको जो रह गए थे, एक चीज़ और रह गई थी होम में, वो ये थी कि थोड़ा गौर से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टाइम बचाएगी आपका। ये लिखा है स्टोरी, किस कलर में लिखा है, किस तरह लिखा है, नजर आ रहा है आपको? ब्लैक में लिखा मैं यहाँ पर इसको कुछ चेंज करूँगा। मैं इंसर्ट में गया, वर्ड आर्ट आपने पढ़ चुके हो, मैंने इसको वर्ड आर्ट में ले लिया, समझ आ रही है बात? मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं आ गया होम पे और यहाँ लिखा है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या लिखा है? फॉर्मेट एंड प्रिंटर। बात गौर से समझ, इसको सिलेक्ट करना है पहले, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है देख लो इसको किस तरह से लिखा हुआ है। फॉर्मेट पर क्लिक किया और मैंने को जहाँ पर ये चीज़ चाहिए है यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ आके मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ जो चीज़ लिखी हुई थी ना, अभी देखो लिखी हुई नहीं थी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ लिखी हुई थी ये टेक्स्ट सेम उसी तरह का हो जाएगा। अब दोबारा समझे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ ये। अब मैं दोबारा इस पर आ गया हूँ, सिलेक्ट कर दिया मैंने आगे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें कुछ बना हुआ आ रहा है इसके साथ, दिख रहा है? हाँ। अब मेरे को जिस जगह पे चाह रहा हूँ मैं, इसको मैं इसलिए लिखा था कि आप लोगों को समझ में आए, कुछ समझ में आई? यानी आप चाह रहे हो कि जो पहले आपने हेडिंग डाली हुई है, कुछ चीज़ डाली हुई है, आप नहीं चाह रहे कि दोबारा उसी का सेम साइज लूँ, उसका दोबारा जाके वो करूँ। टाइम बचाने के लिए आपने उस पर सिलेक्ट करना है और उसी को जितनी जगह पे इस्तेमाल करना चाहे करें। लिखा हुआ वही रहेगा जो आपका है, पर उसका स्टाइल सेम हो जाएगा, समझ आ रही? अब दोबारा करके देख लेते हैं। हमने देखे इसी को सिलेक्ट किया पहले, सॉरी यहाँ पर हम एक और थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। हम ये वर्ड आर्ट में गए, हम चाह रहे हैं ये नहीं ऐसा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, एक और बन गया ये। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर दोबारा जो होम पे आके ये देखे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ एक और हेडिंग है ये, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बात समझ आई? तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटिंग। ये कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दोबारा कवर करवा दी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आ रही हो बात, ये जो पिछली थी मैंने करवा दी। अब जो कल हमने जो काम किया था मैं उसकी तरफ चलता हूँ। हमने इंसर्ट में थे, हमने जो इसके अंदर मेन चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी, यानी टेबल के हवाले से पढ़ा दिया था मैंने आपको, ठीक है, स्मार्ट आर्ट पढ़ा दिया था मैंने आपको, और वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ा दिया था, और हाइपर लिंक टेक्स्ट के बारे में पढ़ा दिया। ये 4 चीज़ें मैंने कवर कर दी थी। अब अगर मैं दोबारा पीछे से आऊँ पूरा कवर करूँ, अब देखें ये हमने कुछ लिखा हुआ डेटा हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। अब आप जब कोई भी करते हैं, ये लिखा है कवर पेज, नाम से पता चल रहा है कि पेज का कवर बनाना। आपको कोई प्रेजेंटेशन देता है या आपने कोई बुक्स बनाते हैं तो उसका आपने देखा सबसे पहले इंडेक्स लिखा होता है कि ये पेज नंबर फला पेज पे फला हमारी टॉपिक है, फला पे फला टॉपिक है, हर चीज़ हम बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम पहले कवर है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इसमें आपको डिफरेंट टाइप के कवर दे दिए कि आपको किस तरह का कवर चाहिए। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि मुझे कवर ऐसा चाहिए, ऊपर मैं हेडिंग डाल दूँ, नीचे में कुछ लिख लिया, मुझे इस तरह का चाहिए, जैसा चाहिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। किसी एक को आपने लिया तो उसने ये देखिए फॉर्मेट दे दिया। ये आपका जो है कभी भी आप कोई बुक बनाते हो या कोई न्यूज़पेपर होता है उसमें सबसे पहले किस तरह से डाला हुआ आता है। बात समझ आ रही है? इससे हम बोलते हैं कवर, कवर से पता चला कवर। अब यहाँ पर आप ईयर लिख दें 2024, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो कोई तस्वीर लेकर आना चाहे, जिस हवाले से भी आपका काम है आप वो डाल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है टाइटल डाल है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ एयर ऐसी, बल्कि मैं लिख देता उसको एयर कंडीशनरिंग, ठीक है। एयर कंडीशनिंग के हवाले से मैंने एक बना दी एयर कंडीशनरिंग बुक्स, बुक, ठीक है, ING रह गया था, ठीक हो गया। तो ये मैंने कर दिया भाई। बात समझ में आ रही है? किसी भी हवाले से। अब यहाँ पर बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का सब टाइटल बताएं, जो आपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसका सब टाइटल, एक होता है टाइटल, मेन टाइटल। अब सब टाइटल में बता रहा है क्या करना। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि AC एंड फ्रिज ऑल डेटा रिपेयर
एंड मेंटेनेंस, कुछ भी आप किसी भी चीज़ के हवाले से लिख सकते हैं। मैं आपको एक समझाने के लिए चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। यह सारा सब टाइटल आ गया। टाइटल में ये आ गया कि मैं एयर कंडीशनिंग बुक है ये मेरी, उसमें मैं जो चीज़ें बताऊँगा ये सारी बताऊँगा। अब यहाँ पर बता रहा है ऑथर का नाम, ये लिखा है ऑथर, ये लिखा है ऑथर का मतलब होता है कि जिसने ये बुक लिखी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया राणा मोहम्मद नदीम, ठीक है। ऑथर का नाम होता है, आपने जब भी कोई बुक देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि किस राइटर की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइटर भी बोलते हैं। अब यह बता रहा है कि उसकी कोई कंपनी है या पब्लिसिटी या कोई एड्रेस है, तो मैंने यहाँ दे देता हूँ। कंपनी का नाम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मिस्टर एक्सपर्ट इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया, बोलता है एड्रेस देना, जी दे देता हूँ मैं, साइड एरिया कराची, ठीक है जी। ये हमारा जब भी हम कोई बुक है या कुछ भी बनाते हैं तो इस शुरू में जो आता है इसको हम बोलते हैं कवर पेज, पेज का कवर। कवर। यह बात समझ आ गई आपको ये बात। तो ये किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो काम होता है वो सारा डिटेल से आ रहा होता है। इसके बाद हमने ये जब कवर बना लिया इसको हम छोड़ देते हैं कवर वाले काम को। अब हम यहाँ दोबारा कहीं क्लिक कर देते हैं बाइट साइड पे आके। उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है, जैसे मैं इस पेज पे हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है इस पेज के बाद मुझे कोई और पेज चाहिए को खाली, तो मैं इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ब्लैंक पेज दे दिया। हाँ, उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या चीज़ होती है, नाम से तो पता चल रहा है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अब ब्रेक कैसे करना है मैं समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना काम, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, बल्कि यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक करूंगा तो ये अगले पेज पे चला जाएगा, इससे आगे का काम सारा। देखिए बात समझ आ गई, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। पेज कवर मैंने समझा आपको कि कोई भी आपका बुक है या कोई मैगजीन बना रहे हो आप, कोई न्यूज़ लेटर के हवाले से, किसी भी हवाले से आप काम कर रहे हैं तो आपको एक कवर पेज चाहिए होता है। या आपको असाइनमेंट क्या करिए स्टूडेंट एक, तो आप अपना नाम लिखेंगे, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिसका भी होगा, तो आपने एक ये बना के अपने नीचे वर्किंग शुरू कर देनी, इंट्रोडक्शन देना है इसको, इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आपको ब्लैंक पेज का मैंने समझा दिया। उसके बाद मैंने बताया मैंने आपको पेज ब्रेक करना, जौन सा काम आप चाहते हो उससे पहले आपने क्लिक करना है और पेज ब्रेक पे क्लिक करना, वो अगले पेज पे आ जाएगा। जी पूछे। हमें दूसरा पेज चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग कर्सर को नीचे रखेंगे लास्ट में, वो खुद ब खुद आ जाएगा। जब आपको पेज चाहिए तो वो आपने एंटर करना है, आगे आगे चलता रहेगा, पेज मिलते रहेंगे आपको, वो तो मसला नहीं है। ये तो इसलिए कि अगर आप चाह रहे हो कि इस काम को नीचे लेके जाना, ये ब्रेक पेज कहलाता है। वहाँ से पेज जैसे आपको मिलते रहेंगे जितने आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने टेबल कर लिया था मेरे भाई, तो ये तीन चीज़ें, चौथी चीज़ भी हम यहाँ कर चुके हैं। मैं अब तरतीब से चल रहा हूँ आपको लेके, जो मेन थी मैंने कल करवा दी थी। अब ये भी सारी मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग रखा इसीलिए। अब इसके बाद जो है टेबल में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। टेबल मैंने आपको एक नॉर्मल सा टेबल बता दिया था कि यहाँ से भी आप बना सकते हैं, आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं, दोनों समझा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक ड्रॉ टेबल, ड्रॉ भी कर सकते हैं आप टेबल खुद। क्या चीज़ है, मेरा काम है आपको बताना। देखो ये आपको ये दे दिया इसने, ये देखा है, ये टेबल ड्रॉ कर दिया आपने अपने हाथ से। अब मैं इसको यूँ लकीर खींचूँ, बात समझ आ रही है। ये आपको एक पेंसिल दे दी जैसे आप कॉपी के ऊपर करते हैं काम, तो ये मेरी नज़र में तो ये नहीं, मगर मेरे को आपको समझाना ज़रूरी है हर चीज़, ठीक है। आप खुद से बना रहे हैं सारा कुछ। आशिम समझ में आ रहा है? जी। समीर आपको भी? जी। तो देखो मेरा काम है मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँ, कहीं पे भी आप जाओगे तो इंशाल्लाह आप पढ़ाने के भी काबिल होगे। मेरे पास और स्टूडेंट इस चीज़ के आ रहे हैं, तो आप लोग अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, मैं पीछे आपकी सिक्योर करूँगा, ठीक है जी। यार इसको मैं, अच्छा जी। अब मैं दोबारा आपको जो है टेबल, ये वाला भी आपने देख लिया, ये हम टेबल खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं देखे, खुद से ड्रॉ किया हमने। तो अब जो है हमने ये सिलेक्ट, अभी यहाँ पर बता रहा है सिलेक्ट पे क्लिक करके आप तो ये हमने देखे एक चीज़ हमने बना ली। यहाँ तक समझ में आई बात। इसको मैं करने लगा हूँ डिलीट। क्या बात है, डिलीट भी नहीं हो रहा है यहाँ से, नहीं सिलेक्ट तो हुआ हुआ है, यहाँ क्लिक करके डिलीट होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक हो गया। डिलीट कर दिया मैंने इसको। यहाँ बात समझ में आ गई। इंसर्ट के अंदर ही हमने टेबल के हवाले से कुछ पढ़ा था दोबारा। अब इसमें और देख लेते हैं
इसमें एक लिखा है क्विक टेबल, बना बनाया टेबल आपको मिलेगा। क्विक टेबल पहले से क्विकली पड़ा हुआ, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको डिटेल मिलेगा। अब उसमें आप चेंजिंग करना चेक कर सकते हैं। जैसे इस भाई से मैंने कल काम करवाया था, ये मैंने एक टेबल ले लिया, बना बनाया टेबल आपको मिल चुका है। बात समझ? इनरोलमेंट इन द लोकल कॉलेज 2005, आप इनमें जो चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। 2024 आपने कॉलेज के नाम लिख दी या चेंज कर देते, बना बनाया आपको मिल गई ये चीज़। आपने सिर्फ यहाँ चेंजिंग ही करनी और काम करनी। बात समझ आ गई ये भी? जी। अब यहाँ जो चीज़ लिखा, आप यहाँ जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिजल्ट, नो चेंज नो एरर, कुछ भी आप कर सकते हैं, एक चीज़ बना सकते हैं। समझ आ गई बात ये भी? इसी टेबल में मैं दोबारा चला जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। फिर मैं आज कोशिश कर रहा हूँ आपको एक क्लियर करूँ ना सारे टेबल के अंदर भी। इसके अंदर एक और ये देखें, एक और ये ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। ये मैं भी आपको माजरा समझा नहीं सकता, कैसे समझाऊंगा अब मैं समझा। तो मेरा काम है मैं आपको हर चीज़ समझा दूँ। नेम, रोल नंबर, ओपन मार्क्स, ग्रेड। ठीक हो गया, कुछ मैंने लिखा। अब मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है नॉर्मल से, ऐसी है ना? जी। मैं चाह रहा हूँ कि टेबल में आ जाए। टेबल में आ गया। बात समझ आ रही है? आपने कुछ लिखा डाटा और आप चाह रहे इसको टेबल में, तो आप टेबल में जाएंगे और ये जो लिखा हुआ है ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू द टेबल, यानी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर हमने। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ऑप्शन आ गया, बोलता है फिक्स कॉलम करना है आपने, या ऑटो फिट टू बी आर विंडो करना है आपने, या ऑटो बी कंटेंट करना है आपने। अगर मैं कुछ भी नहीं करता, ये देखिए ओके करता हूँ, ये देखिए आप फिक्स कर दिया इसने। मैं तो ये नहीं करना चाहता था, समझाऊँ आपको। फिर दोबारा मैं इंसर्ट पे आया, देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी गहराई की बात है, इसको ज़रा समझ लें। मैंने ये कर दिया ऑटो फिट टू बी आर विंडो, यहाँ से मैंने ये ओके कर दिया। अब भी नहीं हुआ ये तो मैं तो कॉलम चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, दोबारा चलेगी, अंडू करता जा रहा हूँ मैं। दोबारा मैं इंसर्ट पे आया, टेबल में आया, टेबल में दोबारा मैंने यहाँ पर आके टेबल टू कन्वर्ट। अब यहाँ पर ये देखें क्या लिखा है, कॉलम। क्या लिखा है? कॉलम। कॉलम। अब मुझे बताएं, हमें ये जो कॉलम में चाहिए, कितने कॉलम है ये? 1 2 बताओ। 4। 4। अगर यहाँ से मैं कॉलम कर दूँ 4 और रो कर दूँ 1 ही रखूँ, रो तो एक ही रहेगी ना। यहाँ से हम कॉलम कर देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चेंज ना करें, फिक्स कॉलम और ये करके देखें, बन गया। मगर ये तो एक ही में आया। नीचे वाला वो जो क्या मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है भाई? हमें रो में चाहिए। रो में चाहिए। बात समझ आ रही है? देखा, जो चीज़ पढ़ लो ना पहले, तो उन चीज़ों को इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चीज़ें जब करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने अब इसको क्या करना है, कॉलम हमें एक ही बार रहा है, हमें रो चाहिए बता रहे हैं। तो या तो रो तो मुझे दे ही नहीं रही, अब क्या करूँ मैं? रो तो मुझे दे ही नहीं रहा ये। सेपरेट टेक्स्ट को सेपरेट इस पे करके देखें, अगर हम टैब पे, तब भी नहीं दे रहा ये। इसी को अगर हम दोबारा जो है इसी पे आके यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये देखें, 1 कॉलम, अगर हम एक कॉलम में करें तो वो एक कॉलम में आ रहा है। यहाँ पर बोलता है फिट टू बी आर कंटेंट करना है, ये करना है, यहाँ पर पैराग्राफ, यही ऑप्शन है। कोई और ऑप्शन तो यहाँ दे नहीं रहा है, यहाँ ऑटो दे रहा है हमें, या तो साइज में दे रहा है। अब यहाँ कौन सा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि ये अलग अलग कर दे? हमने इसको भी यूज़ करके देख लिया, ये तो पैराग्राफ है, ये कोमा है, ये अदर है, ये टैब है। जो बीच वाला ये बीच वाला कंटेंट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ कह रहा है, हमें तो पैराग्राफ तो नहीं है, टैप करके तो चलो पहले इसी तरह जाने दें, ये ले, तब भी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये बता रहा है टोटल रो, टोटल कॉलम, लास्ट कॉलम। अब देखें ना, टोटल को कुछ भी नहीं दे रहा है यहाँ पर हमें। हम दोबारा यहाँ जाते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा, इस पर हम दोबारा आ जाते हैं। अब ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी कर लिया हमने, और यहाँ पर भी हमने लिख के अपनी तरफ से सारा कुछ करके दे चुके हैं। अब मुझे बताइए, हमने सारा एक लाइन के अंदर रखा, अगर हम इनको अलग अलग लाइन में रख के देखें तो अब ये देखें, ये अलग अलग बना दी, मगर ये अलग अलग तो नहीं डाला ना इसने।
तब भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम इसको अंडू कर लेते हैं। ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम इसको जो है इंटर इंटर करके देखें, जबकि ऐसा नहीं, उस तरह भी हो जाना चाहिए था इसको। इंसर्ट इंसर्ट में हम टेबल में गए, टेबल में जाके हम दोबारा इसको कन्वर्ट टू इस पे आ गए। ठीक है, अब ये हमारे को हम क्या कह रहे हैं, कॉलम के अंदर हमें कॉलम वाइज चाहिए। अब यहाँ अच्छा यहाँ नीचे 4 बन चुके हैं, फिर जी 4 हो गया था ये। जी रो 4 बन गई। नहीं तो हमें तो ये कॉलम में ही चाहिए ना, ये कॉलम ही चाहिए, रो नहीं चाहिए हमें। आ गए, बात समझ आ रही है? जी ये हमें यू चेंज है, इस तरह से देना होगा, लिखना होगा, और जब हम इसको करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो चीज़ें ये भी आप कर सकते हैं, जो आगे पीछे इसका जब ये ऑप्शन आएगा तब आप इसको बढ़ा सकते हैं, एक लाइन में ला सकते हैं इस चीज़ को भी। जी ये वाली जो चीज़ है, ये जैसे लिखा हो हमने ये, इससे भी हम एक लाइन में करके ला सकते हैं। तो यहाँ समझ में आई बात वाली, टेक्स्ट वाली। जी हमें टाइप करके नीचे लाना पड़ेगा, अब ये गलती नहीं करना है, इतनी दफ़ा हमने इसको करके समझ चुके हैं। इसके बाद एक चीज़ इसमें और रहेगी, टेबल में लिखा है इक्वल और एक्सेल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब एक शीट लेना। अब है क्या चीज़, हम जाते हैं इसमें। अब एक्सेल खुल के यहाँ सामने आ जाएगा, आपने तो देखा तो उसने एक्सेल ऐसे ही था ना। जी ये एक्सेल एक चीज़ है, बस समझ लें एक्सेल एक चीज़ है, डेटा एंट्री जिसमें आप करेंगे। अब कुछ डेटा आप यहाँ पर भी लिख के यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे इसमें आसानी है कि आपको ये चीज़ें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से 2-4 चीज़ें लिख देते हैं हम लोग दोबारा। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट नेम कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EM, लिख देता हूँ एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ उसकी सैलरी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसकी बेसिक सैलरी। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने 2-4 चीज़ें बस जो लिखनी थी मैंने लिख दी, और मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। और यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखें बॉर्डर का, जैसे वहाँ पर है ना विंडो वर्ड में, इस तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमने आके ये वाला ले लेना, तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा, इसमें और इनमें फ़र्क आ गया। फर्क आ गया। ठीक है, अब हमने करके हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये जो चल रहा है ना इसको हमने बंद कर देना है। ये जो चल रही है एक्सेल की फाइल, अब इसको हमने बंद कर देना, तो ये खुद ब खुद वहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, ये MS वर्ड बंद हो रहा है हमारा, नहीं हमें MS वर्ड बंद नहीं बंद करना है। अब ये हमने कर लिया, यहाँ पर हमें ये बाहर क्लिक कर देना, ये यहाँ आ जाएगी। बात समझ आ गई? बनाई हमने किस में, ये एक्सेल में बनाई है, मगर ये देखें यहाँ आ गई है। जहाँ आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी ये हमने लिया, हम जहाँ रखना चाहें इसको वहाँ रख सकते थे, जहाँ लेना चाहें उसको ले सकते थे। ठीक है, यहाँ से इसको हम पकड़ के भी कहीं जहाँ पे भी लेके जाना चाहिए इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, जहाँ मूव कराना चाहे इसको मूव करा सकते हैं। सही हो गया? एक मिनट, ये जो ये 20 बार वाली कॉलम ये हटा सकते हैं? ये वहीं पे करने थे ना हमने, यहाँ तो हम बस इसको यूँ कर सकते हैं, छोटा से छोटा करते थे, ये वहाँ से हमने इस तरह लिया है, हमें उतनी ही जगह को करना था ना। बात समझ आ गई? इसके बाद जो हमने ये टेबल के हवाले से कंप्लीट कर लिया, अब मैं इस पेज पे आ जाता हूँ, खाली ब्लैंक पेज पे, और इस पेज पे आके अब ये देखें, अच्छा जी, यहाँ पर आके मैं भी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब पिक्चर क्या है, आप चाहें तो पिक्चर अपने सिस्टम से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो उठा लेता हूँ। यहाँ आया मैं, और यहाँ आके मैंने एक फ़ोटो यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से आके मैंने ये कार्ड है, मैंने कार्ड उठा लिया। ठीक है, जो उसमें लिखा वो चीज़ लिखी हुई आ गई।
तो आपने कोई भी चीज़ लेनी है, अब इसको आपने छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा करना है, ठीक है। यानी कहीं पे आपको मकसूद होता है उस बारे में आप कुछ लिख रहे हो और उसका आप तस्वीर भी लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते, मगर उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। नहीं तो यहीं पे भी एक ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से भी आप जाके इसको इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर इफेक्ट, नहीं इसमें नहीं दे रहा है, फॉर्मेट, हाँ ये रहा वार्म टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ स्क्वायर पे क्लिक करते हैं या थ्रू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, थ्रू। अब आप जब इसको करेंगे तो आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं, बाद में पकड़ के यहाँ रख सकते हैं। ये तो हो गया पिक्चर के हवाले से। मैं इसी में दूसरी बात भी आपको कर दूँ, अब इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। पिक्चर लाने के लिए, इन्वर्टर कार्ड है, पिक्चर लाने के लिए आपने क्या किया? मैंने तो सिर्फ पिक्चर पे क्लिक किया और पिक्चर पे वहाँ क्लिक कर दिया। अच्छा, बात समझ आ गई? कहाँ चली गई मैं पिक्चर? नीचे 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 चल चलिए, ठीक है। ये तस्वीर है। अब मैं यहाँ पर देखें, अब ये देखें बात कहाँ चला गया, ये देखें। अब मेरे को तो ये पिक्चर के सामने लिखना है, ये नीचे जा रहा है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ नहीं हो रहा। अब जब ये पिक्चर को जब आप लेंगे, इसकी साइजिंग और पॉइंट आपने देखना है। अब जब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो काम ही नहीं करने दे रहा है मुझे कुछ भी, नीचे चला जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपने पॉइंट देखना है। जब आप इसको कर लोगे ना, अपना थ्रू कर लोगे, तो ये करने देगा, नहीं तो काम नहीं करने देगा। ये भी एक नोट कर लेना बात, ठीक है। तो पहले इसको पिक्चर को रखना है और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ जो ऑप्शन आता है, आपको मैंने भी बताया, यहाँ से मैंने आपको समझाया कि आपने इसको करना है, वार्म टेक्स्ट को करना है। आपने जो वार्म टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उस पर आपने क्लिक करके इसको करना है, नहीं तो ये नहीं होगा। समझना ये बात नहीं। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें, एक तो ये देखो टेक्स्ट है, इसको हम तो या तो राइट कर लेते हैं या लेफ्ट कर लेते हैं या सेंटर कर लेते हैं। कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसे हम मूव भी कर सके पूरे के पूरे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूँ। इसके साथ साथ एक पिक्चर मूव करने का, एक टेक्स्ट मूव करने का है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ये टेक्स्ट बॉक्स, क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, इस फुल टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, इसमें मैंने क्लिक करता हूँ, बस नहीं बंद करना, ये फिर आएगी। टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में तो मैं कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बात से मेरी, अब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं से मैंने एक, बल्कि नहीं करता, अब जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक हो गया। अभी आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको देखें, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये हो जाए, मगर ये उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से समझ लें इस बात को, ये आसान बात, समझने वाली बात है। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, वार्म टेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके इस वाले ऑप्शन को करेंगे, थ्रू को, यहाँ पर भी जाएंगे तो भी आपको वार्म टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर भी आपको थ्रू लेना है, राइट। अब आप इसको जहाँ लेके जाना लेके जाएं, जैसा करना है इसको करें। बात समझ आ रही है? मूव करें, इधर करें, उधर करें, बात समझ आ रही है? या मूविंग कर सकते हैं। अगर अब मैं वार्म टेक्स्ट के अंदर दोबारा आता हूँ और वार्म टेक्स्ट के अंदर मैं ये थ्रू के बाद स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? गौर से समझिए बात को, स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए, अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ये देखें, नीचे लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, हर चीज़ से भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें समझ लें, मैंने इस इमेज का भी समझा दिया, यहाँ लेकर आ गया, मैं यहाँ लेकर आ गया। बात समझ गया? जब तक आप इसको थ्रू नहीं करोगे काम नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? जहाँ आप रखने जगह तो जहाँ भी रखें, मसला नहीं, घुमाना है, मूव करना, तो आपने इसमें आना है ऑप्शन में और ये थ्रू पे क्लिक रखना है। नहीं तो आपको ये वार्म में आना है, वार्म में भी थ्रू को सिलेक्ट करना है आपने। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैंने आपको टेबल पिक्चर भी बता दिया और यहाँ से मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स भी लेना सिखा दिया। और अच्छा जी, यहाँ तक आपको मैंने भाई समझा दिया। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स भी समझा दिया मैंने, वर्ड आर्ट के बारे में मैंने समझा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर। अगर नेट चल रहा है, अब यहाँ ऑनलाइन पिक्चर पे मैं समझा दूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप आए और आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च करना चाहें तो आप किसी भी चीज़ की लेकर आ सकते हैं। मैं अगर FOLLOWERS, ये फॉलोअर्स मैंने लिख दिया, मेरे को फ्लावर लिखना था। फ्लावर FOLLWER है ना। ये फॉरवर्ड हो चलो देखते हैं क्या देता है, देने दो ना, नेट भी तो है ना। ठीक है ठीक है। इसके बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। क्यों, हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमको ऐसा नोट्स तैयार करें, हमें उस तरह की ही तस्वीर चाहिए होगी। चल भाई, हुआ नहीं क्लिक किया। ठीक है जी। अब जब मैंने को छोटा करना है, छोटा तो कर लूँगा मैं, मगर इसके साथ साथ आपने यहाँ क्लिक करके इसको ज़रूर कर लेना मूव करने के लिए, थ्रू। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको जितना छोटा करना है मैंने कर लिया। माउस का ये बटन दबा के रखना है, ठीक है, लेफ्ट वाला, तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये जो एरो या यहाँ कहीं पे मैंने क्लिक किया, जब इस तरह के 4 दाने बने होंगे तब आप कर सकते हो, उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये देखिए, समझ आ रही बात, हर तरफ घुमा रहा हूँ इसको, ये देखिए। तो ये भी मैंने समझा दी बात आपको। फिर मैं इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ पर इसके बाद है शेव। शेव से पता चल रहा है कि हर डिफरेंट किस्म की शेव है, आप ये वो हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जो यूज़ करना चाहे। कार्ड बनाने के लिए ना, किसी भी चीज़ के लिए, हर तरह के लिए हो जाएगा ये। हर काम के लिए अपने जहन बनाना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको अपने पास है ऐसे ही, ये देखें। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर आएंगे होम पे, जो मैंने देखो बेसिक चीज़ें आपको बार बार समझाई है। आपने फील द कलर करना है। अगर ये फील द कलर, ये फील द कलर तो नहीं है, मुझे फील कलर करना है, इसके अंदर फीलिंग करना है। कलर क्या करना है, कलर को फील करना है। तो कलर फील ना, ये कलर फील है कि ये फील करेगा इसको, और ना ये है कलर फील जो इसको फील करेगा इसको। ये हमारे पास है आर्ट की, ये भी इस पर नहीं इम्प्लीमेंट हो। अब यहाँ मुझे बताएं, इसके अंदर मुझे कलर करना तो कैसे करूँगा, तुम दोनों में से कोई बता सकता? ये फील कलर है, कहाँ है ये कलर? सही है ना, नहीं, ये रहा फिल कलर। शेडो कलर या फील्ड कलर। आप इसको देखें, ये होना चाहिए इसके अंदर, ये भी नहीं आ रहा है इसका सिलेक्शन के अंदर से। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से, ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पर दिया हुआ, आप यहाँ से इनके कलर ले सकते हैं। बात समझ आ रही है आशिम? जी। तो अब यहाँ पर ये जितने भी दिए हुए हैं आपको, आप कोई भी चीज़ का शेप बना के कुछ चीज़ समझाने के लिए एक ड्रॉ करना है। देखिए, ये किया मैंने ड्रॉ और इसका कलर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, अच्छा ये करना क्या है, अभी मैं आपको समझाऊँ, आपको अब हैरान भी होगी और बड़ी खुशी भी होगी इस बात में। अब हमने ये ले लिया, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें आपकी तस्वीर आ जाए गोल दायरे के अंदर। आपने देखी होंगी ना ये चीज़ें करते हुए। अब मैं यही तस्वीर अगर उठा के यहाँ डालना चाहूँ, वहाँ से उठा के मैं डालूँ तब भी ये आ जाती। अब मैंने ये डाली, ये तो बहुत बड़ी है पहली चीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि तस्वीर इसके अंदर आ जाए, ये तो इसके अंदर आ नहीं रही। मुझे बैक एंड फ्रंट ये कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इसमें अंदर अंदर आ जाए। अब यहाँ मेरे पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि इसको मैं बैक एंड फ्रंट, फ्रंट एंड बैक करके देखूँ और ये बैकवर्ड पे आ जाए। अब मुझे इसके अंदर तस्वीर लानी, तो मैं कैसे लाऊँ? ये बन गया ना एक। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर तस्वीर लानी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर, अब देखो ये लिखा हुआ है ब्रिंग टू बी आर फ्रंट एंड बैक, जैसे ये थी। अब मैं इसी को अगर ला के रख देता हूँ यहाँ पर, बात समझिएगा, ये क्या है, बैक साइड पर है। अब उसको हमें क्या लाना है, फ्रंट पे लाना है। फ्रंट पे अब ये क्या लिखा है, फ्रंट। यहाँ लिखा है ब्रिंग टू बी आर फ्रंट, ब्रिंग टू बी आर फ्रंट एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये टेक्स्ट तो है नहीं। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, नहीं हो रहा। दोबारा मैं आता हूँ इससे ब्रिंग फॉरवर्ड, तब भी नहीं आई। ठीक है, अब वजह क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी लिखा है ब्रिंग फॉन्ट टू बी आर टेक्स्ट, टेक्स्ट भी नहीं है। अब मुझे या तो इसको यूँ रखना चाहिए, ठीक है, ये अभी नीचे आ रहा है, इसको चाहिए ऊपर आना। अब ऊपर तो ये आ नहीं रहा। जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो इसको इसके ऊपर आना चाहिए। या तो हम इसको सिलेक्ट कर लें, नीचे वाले को, नीचे वाले को जिसको ऊपर लाना है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। आ गया, अभी ऊपर तो आ गया, मगर इसके अंदर तो नहीं आया ना। हम तो इसके अंदर चाह रहे हैं कि ये इसके अंदर आके फिट हो जाए। बात समझ आ रही है? हम चाह रहे हैं इसको इसके अंदर फिट करना, खूबसूरती से इसके अंदर आ जाए, खूबसूरत लगे। अब जब हम इसके अंदर चाह रहे हैं,
हम दोबारा यहाँ से करेंगे। अब ये लिखा है सेंड टू बैक, ठीक है। अगर हम इसको बैक करना चाहें, बिहाइंड करना चाहें, या देखें सेंड टू बैक नहीं हो रहा। अब इसको बैक करना है ना, हमने जिसको बैक करना है उसको हमने सिलेक्ट करना है। अब अगर इसको हमने बैक रखना तो ये बैक, अब हम इसको बैक करना चाह रहे हैं तो ये बैक पे चला जाएगी इसके। देखिए ज़रा, ये फॉरवर्ड करना चाहिए, ये फॉरवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड पे करना है, बैकवर्ड पे कर देंगे इसको। नहीं हो रही है अभी भी। इस वाले को अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं नीचे, इसमें यही चीज़ समझनी है देख। अगर हम इसको बैक करते हैं तो ये पिक्चर जो है ये सेंड टू बैक चली जानी चाहिए। अब ये तो खुद पहले से बैक है, इसको हम चाह रहे हैं अप पे जाना तो ये अप पे चल जाएगा। हमने ये देखना है, हमने सेलेक्ट किस चीज़ को किया, फ्रंट करना है, अब ये फ्रंट पे आ जाएगा, वो बैक चला गया। इसी तरह हमें यहाँ पर तस्वीर लगानी है। तस्वीर जैसे लगानी है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर गोल दायरे के अंदर तस्वीर लानी है, आपने डायरेक्ट ला के इसके अंदर एंटर करनी है। बात समझ आ रही है? यहाँ से भी कर सकते हैं हम। जो ये जो चीज़ें हमारे पास दोनों आ रही है ना, बैक एंड फ्रंट, यहाँ से भी हो जाएगी। फॉरवर्ड, ब्रिंग, टेक्स्ट, यहाँ से भी हो जाएगी। इसको भी हम अगर इसमें रख के करेंगे ना तब भी हो जाएगा। अभी ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है। अब इसी को हम इमेज को ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, तो अब ये हमें फ्रंट पे लानी है ना, जिसको हमने सेलेक्ट किया। अगर हमने सेलेक्ट इमेज को किया तो ठीक है, अगर हमने बाहर वाले को किया तो नहीं। इसके अंदर जो इमेज होगी इससे हमें सेलेक्ट होना चाहिए, तभी ये इसके ऊपर आएगी। बात समझ आ रही है? अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये बैक चला जाए, जो ये चीज़ हमने ली हुई है। तो ये हम बैक सेंड टू बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमें इमेज इसके अंदर लेकर आनी, पूरी की पूरी इसके अंदर बैठ जाएगी आगे। वो भी समझाया था। हाँ, गोल जैसी चाहिए आपको मिल जाएगी। तो ये तमाम शेप आपने यूज़ करके देखने, जहाँ कुछ यूज़ हो सकता है। किसी का आप पाकिस्तानी झंडा बना सकते हैं, कुछ चीज़ आप इस तरह की चाहिए आपको, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहें तो आपको मैंने बता दिया था, टेक्स्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। बात समझ मेरी इंसर्ट में आए और यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ पर ये लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। अभी इसी टेक्स्ट बॉक्स को आपने उठा के यहाँ रख के छोटा कर लें। किसी भी चीज़ को कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप इसके यहाँ पर अंदर ले लें। बात समझ आ रही है? अभी इसमें आप चेंजिंग कर लें, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसका कलर भी आप कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो ये आपने टेक्स्ट लेने का भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। शेविंग आप सारी शेव यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, हर तरह का शेव यहाँ मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि न्यू ड्राइंग कैनवास यानी अपनी तरफ से आप बनाना चाहें शेव, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक कैनवास का एक उसने बना के दे दिया, आप यहाँ से भी शेविंग बना सकते हैं सारी। ठीक है। यहाँ जितना भी पड़ा हुआ है, और ये फिल द कलर यहाँ पर भी मौजूद है। जैसे ये था फिल द कलर्स, यहाँ से भी आप जैसे ये दिया, यहाँ पर भी इसको आप फिल कलर कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहें। ठीक है। यहाँ पर इसने दिया हुआ है शेव आउटलाइन चाहिए आपको। शेव अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी आउटलाइन कह रहा है, तो आप आउटलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है। ये आउटलाइन बाहर से देखें आप, हल्का हल्का येलो हो गया। ठीक है। कोई इफेक्ट देना चाहें, इसको ग्लो करना है, कुछ भी करना है तो आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इंसर्ट पे दोबारा आता हूँ और नीचे की तरफ कहीं और पेज पे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं कहीं बाहर साइड में। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने ये भी पढ़ लिया, ऑनलाइन भी शेप भी पढ़ लिया, स्मार्ट आर्ट मैंने कल बताया था। मैं आज थोड़ा सा और अगर इसको कवर करूँ दोबारा से। अब यहाँ देखें अलग अलग किस्म की चीज़ें आ रही हैं। अब इसको हमने वर्किंग कैसे करनी है, मैं कोई एक आधी चीज़ में आ गया, हरारे पे आ गया, इसमें मैं आके मैं ये ऊपर वाला जो पहला मैं इसको ही ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और आपने खुद फिर चेक करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब जी जी जी, अब मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे एक चीज़ ले लेते हैं हम, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PAR, पेरेंट्स की स्पेलिंग क्या है? PARANTS, पेरेंट्स। ठीक है। ये पेरेंट्स हो गया, यानी वालिदैन हो गया। ठीक है। अब वालिदैन में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फादर। ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर अगर फादर मैंने ले लिया, अब मैं चाह रहा हूँ इस फादर पेरेंट में फादर के साथ मदर भी होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी बाद में ले सकता हूँ, पहले मैं यहाँ देखा हूँ।
अब मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये है, यहाँ पर मैंने कर दिया सन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया डॉटर, ठीक है, बेटा बेटी। यहाँ से मैंने कर दिया कुछ भी A to Z मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कोई भी पैराग्राफ डायग्राम देखेगा वो समझ जाएगा कि पेरेंट पेरेंट में फादर फादर जो है यानी एक वालिदैन है, वालिदैन के अब ये पेरेंट्स जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हो, ये मेरे बाप के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स वालिदैन के पेरेंट्स, वालिदैन ये पेरेंट्स जो है किस तरह समझ में आ रही है, ये पेरेंट्स से आगे फादर लिखा है, फादर से पता चल रहा है ये मेरा बाप हो गया, आगे सन डॉटर और फला आ गया। अब फादर जो है यानी जो बाप है उस वो बता रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, ठीक है, एक समझाने का। और कैसे पता चल रहा है, ये शाख निकल के इसके पास आई, इससे ये 3 शाखें बन गई। अब यानी कोई चीज़ को भी आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल में वो चाहता कि नहीं यार मेरे बेटे की भी आगे शाखें बन गई, शादी होगी ना उसकी। अब अगर वो इसकी भी शाखें बनाना चाह रहा है, ये देखें यहाँ पर लिखा होगा ये देखें एड शेप बता रहा है कि एड शेप आफ्टर चाहिए आपको, ये बिफोर चाहिए, ठीक है। नीचे लिख रहा है अब चाहिए बिलू चाहिए, तो मैंने नीचे बिलू किया तो ये बिलू नीचे आ गया। अब इस बेटे की इसकी शाख है, अब ये शाखों पे शाखें बना सकते हैं। अब मैं दोबारा इसी पे दोबारा क्लिक करूँ, बात समझ में आ रही है। आपने सन पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर लिखना है, ये देखें एड शेप। अब वो कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए तो बिलू होता है, अब का मतलब ऊपर होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले इस तरफ चाहिए, आफ्टर इस तरफ चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए बिलू, तो दोबारा एक और आ गई। अब मैं यहाँ कर सकता हूँ कि जो ये बता रहा है मेरा जो बाप है, बाप का जो बेटा है उसकी शादी हो गई, उसके एक बेटे का नाम जो है, बेटी का नाम, उसका नाम आ गया फातिमा, दूसरी का नाम आ गया, समझ आ रही मेरी बात, अनाया। ये किसी भी चीज़ के लिए आप बना सकते हैं। अब उसकी बेटी की शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो अब जो है अब इसके अंदर रहते हुए मैं ये कर देता हूँ, इसमें भी बिलू ले लेता हूँ नीचे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नो मैरिज। भाषा में कुछ भी आप एक चीज़ तैयार कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आशिफ जी। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे इस तरह की डायग्राम चाहिए नहीं थी, मेरे को ये फादर नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट चाहिए और इस तरह की चीज़ चाहिए थी। किसी चीज़ को आप ख़त्म भी कर सकते हैं इसमें, किसी चीज़ को इंक्लूड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आपको अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए था तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते थे, चेंज भी कर सकते हैं, शेप भी कर सकते हैं, और इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जब हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर है इसमें, ये तो एड इंस्टेंस, ये फॉर्मेट शेप आया नहीं फॉर्मेट का तो इससे कोई लेन देन, का फॉर्मेट लास्ट में। नहीं, ये तो फॉर्मेट टेक्स्ट एक्सेप्ट के ऊपर आ रहा है ना, लेआउट ऑप्शन में क्या है, नहीं है। अब ये इस पे मेरे ख्याल रख के करना होगा तब वो पैटर्न जाएगा मेरे ख्याल। फादर फादर में आके अल्लाह भला करे, शेफ शेफ के अंदर तो एड आफ्टर बिफोर और ये चीज़ें दे रहा है। रिमूव इफेक्ट फॉर्मेट शेप, ये तो फॉर्मेट शेप फॉरवर्ड दे देगा या फॉरवर्ड दिखा देगा, नहीं ये डिलीट भी हो जाता है, देखना पड़ेगा या तो एक और तरीका भी इसका डिलीट का, हाँ सही है ये दूसरा वाला है ना, इसको इस तरह जाने इसके ऊपर और डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर देना। ठीक है, ये नॉर्मल डिलीट इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे आपको कोई डिलीट करना है जो चीज़ नहीं चाहिए, जैसे ये नहीं चाहिए तो आपने इसको यूँ रखना है और यहाँ पर आके डिलीट कर देना। बात समझ में? आप चाह रहे हैं कि यही सिर्फ चाहिए था, नीचे की चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, तो आपने यूँ आके यहाँ रखना है और यूँ डिलीट कर देना, यूँ रखना है इसके ऊपर यहाँ और यूँ डिलीट करना। ठीक है, पेरेंट्स पेरेंट में सन, नो मैरिज वाइफ, ठीक है कुछ भी, तो ये आपने कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। तो आप किसी तरह के भी इसमें चीज़ लेके आप तैयार कर सकते हैं। चार्ट है, चार्ट में भी हम जो पढ़ते रहे क्लासेस के अंदर, पाई चार्ट होता है गोल वाला जो होता है, लाइन चार्ट होता है जो क्रिकेट मैच के अंदर जो आप देख रहे होते इस तरह के दिखा रहा होता है, ऊपर इतने ओवर में ये हो गया, इतने में ये हो गया।
तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वाला ये एक आपको समझा रहा हूँ, आप जो भी करना चाह कर सकते हैं। आप एक जैसे खोलेंगे तो आपके पास एक्सेल शीट खुल जाएगी। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने लगा हूँ, देखें मैं वो आपको वो मिसालें देना चाहता हूँ कि जो देखें आप लोग कर रहे काम, कि आपको समझ में आ सके। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बात समझ में आ गई। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, ये पूरा बड़ा हो गया इधर। इसी तरह अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SAMEER समीर, HASHIM हाशिम, FATIMA फातिमा, अनाया। ठीक हो गया जी। ये कुछ मैंने डाटा कर दिया। यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ, 100 में से 75 नंबर। ठीक है जी। ये देखिए बढ़ता रहेगा, आपको नज़र आएगी चीज़, मैं थोड़ा समझाने की चीज़। 90 नंबर, 45 नंबर, 60 नंबर, 45 नंबर, 72 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 54 नंबर, 100 नंबर, 68 नंबर और 53 नंबर। बात समझ आ गई। अब मैं इस चार्ट को बंद कर दिया। अब ये चार्ट बन के आपके पास वर्ड में ही है, एक्सेल पे काम हो गया, सारा काम जो उस पर ही होता है। अब ये देखें समीर, हाशिम, फातिमा, इनाया, मैंने जिसे लिखा वो वैसे ही है। अब यहाँ बता रहा है, अब यहाँ समझिए चार्ट को समझने का तरीका होता है MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। बता रहा है कि जो MS वर्ड है उसका कलर क्या है, ब्लू कलर का होगा, हर एक के लिए ब्लू, समीर, हाशिम, फातिमा, इनाया के लिए। इसी तरह बोलता है ऑरेंज कलर है तो MS एक्सेल है, और अगर सिल्वर कलर का होगा इस तरह का तो वो MS पावर पॉइंट है। अब चलते हैं ये समीर है। समीर ने MS वर्ड में कितने नंबर लिए यहाँ पर पता चला, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 75 हो सकता है, अभी हमें तो यहाँ नहीं पता। अगर हम यहाँ पर ये क्लिक करते हैं, ये देखें तो हमें तो नहीं पता यहाँ पर ये कितने नंबर समीर ने लिए हुए। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारे पास जब शो करवाना चाहें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इतने नंबर है, ठीक है। इसी तरह समीर का हम ये चेक करें तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 40 से 45, ठीक है ना, नंबर दिए हुए प्लॉट में। इसी तरह अगर समीर का हम ये चेक करें कि उसे पावर पॉइंट में कितने नंबर लिए तो भी नज़र आ रहे हैं हमारे पास। बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम हाशिम की तरफ चले तो हाशिम का भी यहाँ दिख रहा है कि भाई ये कम से कम जो है 80 से ऊपर, यानी 90 के करीब है, ये हाफ हाफ आ रही है। देखिए अब जब हम जा रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है नीचे 90 वैल्यू। इस तरह आपके इस पे जाए तो 74, यहाँ पर जाए 45, यहाँ पर जाए 75। इसी तरह इनका मैं ये देखें एक्सेल में 72 नंबर, ये सारी 100 में से 100 नंबर, देख रही है बात। तो ये एक होती है चार्ट। अब इसको पाई चार्ट में चेंज करें, आप जिसमें भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बात समझ आ गई है जी। ये तो हो गया चार्ट के हवाले से। अब मैं दोबारा इंसर्ट में जा रहा हूँ और इसमें देखें मैंने चार्ट भी पढ़ा दी, सारी चीज़ें पीछे होगी। अब ये स्क्रीनशॉट क्या चीज़ है, सबको पता है कि टैग का स्क्रीनशॉट है। जो आपके पीछे बैक साइड पे खुली होगी चीज़, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट लेगा उसको। आपको इस तरह एरो एक बना के दे देगा, अगर आपने कुछ खोला हुआ है ना, ये इसको ऐसे ये स्क्रीनशॉट होती है कि हम जब भी चाहे, अभी नीचे इसमें ये ऑप्शन दे रहा है कि बोलता है स्क्रीन क्लिपिंग। तो जैसे ये क्लिक किया तो ये मेरे को स्क्रीनशॉट के लिए इसने ऑप्शन दे दिया। कोई आपने अगर नेट पे कुछ खोली हो तो वो भी दे देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए, अब ये देखिए ये MS वर्ड में चली जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किस चीज़ के बारे में समझाना। अब यह देखें एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी अपना फिल्मोरा, इन दोनों पे वीडियो एडिटिंग होती है, इन दोनों पे ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। अब आपको इसको उठाना है, मैंने आपको कहा था ऐसे देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये सही तरीके से नहीं उठाएगा और मसला भी करेगा। आपने यहाँ आ जाना है और इस पर थ्रू पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको दूसरा ये लिखा है वार्प टेक्स्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर थ्रू पे क्लिक करना है। बात एक ही, बात समझ। अब इसको जहाँ लेके जाना है बात ठीक है, समझ आ गई बात। ये दोबारा मैं इंसर्ट पे आ रहा हूँ और
यहाँ आके मैंने देखे आपको स्क्रीनशॉट भी बता दी, स्टोर की आपको ज़रूरत नहीं है, एडेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें आपके काम की नहीं है, ये भी आपके काम की नहीं है। ये है वेब, आप इस पर क्लिक करेंगे, नेट खुला होगा तो आपको डायरेक्ट गूगल पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसको बोलते हैं हम वीडियो अपना विकीपीडिया, ठीक है ना, आप वहाँ से कर ले तो फ़ायदा, जैसे मैं जाता हूँ और उठा लेता हूँ। आप यहाँ क्लिक करके जाएंगे तब भी वो आपको यहाँ सर्चिंग कर देगा, फ़ायदा नहीं है। बात समझ आ रही है? इसका इस्तेमाल यहाँ ना करें। ऑनलाइन वीडियो है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको ऑनलाइन वीडियो का बताएगा, आप डायरेक्ट वीडियो का लिंक यहाँ डाल दें। यूट्यूब ये है, यूट्यूब चैनल पे आप जाके कोई वीडियो देख के कर सकते हैं। मैं अपनी कोई वीडियो लगाना चाहूँ लिंक तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, वो इतना मसला नहीं है। बात समझ आ रही है? मैं इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.youtube, या लिंक समझिए, लिंक उठा के ला रहे हो कहीं से, ठीक है, .com/Mr. Expert ENGINERING इंजीनियरिंग / इंटर। अब ये जो ब्लू कलर हो गया तो इसका मकसद ये हो गया, ये लिंक ओके डन हो गया। जब भी कोई लिंक होगा ब्लू कलर होगा, मैंने कंट्रोल क्लिक करके और इस तरह क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक मैंने लिंक डाल दिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट में बता रहा है कि बोलता है इनेबल टू, ठीक हो गया। अब इसे गलती बता रहा है मेरी, तो देखें ज़रा गौर से समझें। यहाँ बता रहा है इनेबल टू द ओपन HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। ये होता है जो भी नेट होता है उसकी प्रोटोकॉल होती है। जो HTTP हाइपर टेक्स्ट लिंक तो हमने डाला ही नहीं, जो ये लिंक है इसका टिक तो मैंने डाला नहीं। HTTPS हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोटोकॉल :\बैक। बात समझ आ रही है? इसके साथ जाके फिर www और ये सारे मामला होते हैं। ये चीज़ बोलता है आपने इसके साथ नहीं डाली HTTP, अब मैं दोबारा करके देखना, नहीं करने देगा, फिर हम इसका एरर पकड़ लेंगे, दोबारा देख लेंगे। अब भी मुझे वो यही कह रहा है कि आपने इसके साथ ये नहीं लगाया। देखें यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये आपने किया, बोलता है दिस इंटरनेट साइट रिपोर्ट डेट टू बी आर रिक्वेस्ट टू बी आर HTTP एरर दे रहा है अभी भी। ठीक है, तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ, HTTP/बैक/, ठीक हो गया। अभी भी ये मुझे ये एरर दे रहा, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, गलती है, या मैंने कुछ यहाँ पर लिखने में अपना शॉर्टकट सही नहीं डाला, हो सकता है ये यूँ हो। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ठीक हो गया लिंक। मैं क्लिक करके देखता हूँ दोबारा इसको, अब तो ये दे ही नहीं रहा। कोई नहीं, मैं इसको सारे को ख़त्म कर देता हूँ दोबारा से, और मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ http://www.youtube.com/@Mr. Expert ENGINERING / अगर ये मेरा सही होगा तो मुझे खोल देना चाहिए इसने, नहीं तो मैं वहाँ से जाके देख लूँगा। अब ये खोल रहा है, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया और ये चीज़ हो गई। मैंने वो @ और उसका एक साथ दोबारा मांग रहा था मुझसे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल कहलाता है HTTP। तो अब ये मेरी यूट्यूब चैनल से खोल के दिखा दिया। आप किसी भी चीज़ का लिंक इस तरह दे सकते हैं। बात समझ आ गई? ये लिंक आप यहाँ से भी उठा के दे सकते हैं। AC installation, AC deinstallation, AC repairing, refrigerator repairing, must. ठीक है, आप किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं और लिख सकते हैं वॉच टू बी और माई यूट्यूब चैनल, कुछ भी। अब मैं यही लिंक अगर यहाँ पर ये वाला दे दूँ, अब इस लिंक को देखें और वो लिंक सेम थे दोनों, ठीक है, वो मैंने अपने पास से ज़बानी लिखा था। ये समझ आ गई बात यहाँ तक? अब मैं दोबारा टेक्स्ट पे आया हूँ और इंसर्ट में आया हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप समझ चुके हैं। अब ये बुक मार्क क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ को बुक मार्क करना है। अब यहाँ पर बुक मार्क का बता रहा है कि जो भी हाइपर टेक्स्ट आपने लिखा होता है आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ तो कोई चीज़ आई नहीं रही, बुक को मार्क करना, ठीक है, मैं बोलता हूँ आज यहीं तक रोक दे। बुक मार्क ये होता है जो हमने हाइपर टेक्स्ट में लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ गई, अब आप चाहते हो कि मैं उस पर क्लिक करूँ और वो आगे उसी पेजों में आगे आगे चलता जाए, उससे हम बोलते हैं बुक मार्क। जहाँ अब ये मैं बताऊँ तो समझिए मेरा, बुक मार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, कमेंट्स हो गया, हिडर एंड फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अच्छा ये भी मैं एक छोटा सा बता दूं, जो नॉर्मल सी चीज़ें वो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, और ये चीज़ें कल पे डालूंगा दोबारा, आपको कवर हो जाएगी दोबारा, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से। अब यहाँ लिखा है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है पहला लफ्ज़ बड़ा, जब आप कोई अखबार पढ़ते हैं, डॉन अखबार या न्यूज़ चैनल, तो उसमें देखें कुछ इस तरह से पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाता है। मैं कुछ पहले सर्च चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास डेटा पड़ा होगा जी, द टीम का द बड़ा हो जाएगा, किस तरह से नज़र आएगा, समझ में आ रही बात? जी ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया इस तरह से। अब इसका कलर आप चेंज करना चाहिए, कलर आप चेंज कर सकते हैं, कलर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ड्रॉप कैप क्या चीज़ है, इसमें कोई और दूसरी वैरायटी नहीं है, ये आपने वो कर लिया है। अच्छा ये क्विक पार्ट, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये क्या चीज़ होता है कि आपने कुछ लिखा और वो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा कुछ आप गलत लिखते हो तो सही कर देता है, तो आप यहाँ पर चाहें तो सेव कर सकते हैं कि यार ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए, ऑथर चाहिए, तो डायरेक्ट क्लिक किया तो यहाँ ऑथर आएगा। ऑथर मैंने क्या लिखा था, राणा मोहम्मद नदीम, याद है आपको? तो इस तरह आपसे कुछ चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें पड़ी होती हैं, नाम वो आप ले सकते हैं। पहले बड़ी बात ये भी, उसके अलावा है एक बार फिर समझा देंगे। देखें हमारे पास जो ये है ना क्विक पार्ट्स, यानी पहले से पार्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं। आपने ऑटो टैक्स, ये ऑटो टैक्स कहलाता है। नीचे देखें डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आपकी, आप यहाँ से जो भी अभी जैसे कैटेगरी से आपने शो करवानी है, कंपनी नेम शो करवाना है, मैं कंपनी पे आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आके किसी बार आया, तो मैं यहाँ कहीं पे मैं आ गया, देखो कंपनी नेम, तो यहाँ पर इसने कंपनी का बता दिया, डाल दिया, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ आपको चाहिए ऑटोमेटिक, यानी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे डिक्शनरी होती है ना, आपने उसमें चीज़ें रखी हैं, आप जो क्लिक करेंगे, आप चाह रहे हैं कि मैं लिखना नहीं चाहूँ, मैं मैनेजर लिख रहा हूँ, मैंने क्लिक किया मैनेजर, तो ये मैनेजर हो गया। बात समझ नहीं समझो, जो चीज़ लिखी हुई मतलब कि वो हाँ, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, हाँ मैनेजर लिखा, जो चीज़ें पड़ी वो आप कर सकते हैं। बात समझ आ गई यहाँ पर ये भी। इसके बाद यहाँ पर देखें ये सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर सुन लें, छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2-4, फिर मैं दोबारा कल मोटी मोटी चीज़ें दोबारा आपको करा के, कल आपने प्रैक्टिस करनी है इसी की, इंसर्ट की सिर्फ। इसके बाद जो ये है सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है आपने ये देखें अभी खुल के आ गया सिग्नेचर लाइन। अब ये सिग्नेचर में बोलता है सजेस्ट सिग्नेचर फॉर टू बी एग्जाम्पल जॉन डॉन, आपने अपना नाम समीर लिख दिया, SAMER समीर, ठीक है। अब ये वो सिग्नेचर नहीं जैसे हम कॉपी में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है जो आप सिग्नेचर लिख रहे हैं, एग्जाम्पल वो मैनेजर है, क्या आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं उसको कह देता हूँ DIRECTOR, डायरेक्टर, ठीक हो गया। अब वो बोल रहा है उसका ईमेल डालो, मैंने ईमेल डाल दी, LAHORE लाहौर 1987@gmail.com। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये लिखा है समीर डायरेक्टर है, और ये आपका आ गया। अब ये कब होता है काम, ये कब काम किया जाता है, जब आपने सारा काम कर लिया और आखिर में आपने अपने साइन करना होता है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बात समझ आ गई? आखिर में, उसके बाद यानी फुल स्टॉप, आपने कुछ और नहीं लिखना चाह रहे, किसी को भेजना था, सही है, इसीलिए सिग्नेचर लाइन मैंने आपको बताई, ठीक है। इसी तरह आपको डेट एंड टाइम चाहिए, आपने क्लिक किया, आपको डेट एंड टाइम अलग अलग डिफरेंट टाइप के दे रहा है। बात समझ आ रही है? ये लेना है वो लेना है, आपने कोई भी डेट एंड टाइम यहाँ क्लिक किया और ओके किया, तो आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा, ये आ गया वो दे, और ये जो टाइम चल रहा होगा वही आपको शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी और पे काम की जाए, जैसे एक्सेल पे या वर्ड पे आप काम कर रहे हो, दोबारा खोलो। अब जैसे आप अभी सब MS वर्ड पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि यार मेरे को एक्सेल पे या कोई चीज़ बनानी और यहाँ लेकर आनी है, उसे वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बात में आई? या कोई मैं एक छोटी सी समझा दूँ आपको, बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज पे मैंने क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया, अब मेरे को वो यहाँ लेकर आ गया पेंट बुश पे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया यहाँ से पकड़ के, और यहाँ से मैंने कोई भी चीज़ लेके बना दी, कोई भी डायग्राम मैंने बना दी, इसमें मैंने एक कलर डाल दिया, ठीक है। अंदर मुझे कलर करना है इसका, अंदर मैं इसको कलर फिल कर सकता हूँ इसके, क्या दे रहा है कलर फिल, ठीक है। ये कलर मैंने फिल कर दिया इसके अंदर। अब मैंने कलर फिल कर दिया, अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, जैसे क्लोज कर रहा हूँ MS वर्ड में आ गया,
ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए। अब कहीं से भी किसी भी जगह काम करके यहाँ लेकर आ सकते हैं। एक्सेल की भी शीट हम यहाँ लेकर आ सकते हैं। सवाल पैदा हो रहा था कि हम फार्मूले लगाएं, कैसे हम यहाँ पर करेंगे, वहाँ से चीज़ हम यहाँ ला सकते हैं। अब मैं यहाँ दोबारा ऑब्जेक्टिव पे क्लिक कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने क्लिक करके एडोब फोटोशॉप है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका, ये एक्सेल है। मैंने ये एक्सेल शीट पे गया और यहाँ मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, MS एक्सेल। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल खुल जाएगा। इसमें मैंने जो डेटा डालना है यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। जो भी डेटा लिखना है आपने पूरी डिटेल डाल दी इसके अंदर। डालने के बाद आपने इसको कट कर देना, तो ये खुद ब खुद ही आ जाएगा। यहाँ आ जाएगी। आ गई यहाँ पर, समझ रही है? इस तरह ये शीट लेकर आए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है यहाँ पर इक्वेशन जो है, जिसको मैथमेटिकली कुछ चीज़ें आती हैं तो वो यहाँ से फार्मूले लगा सकता है। और अगर आपको ये नहीं आते, आप चाहते हैं कि अपना खुद से बनाना है, तो आप ये न्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं और ये इंक इक्वेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप लिखें अपनी तरफ से x, ऊपर मैंने लिख दिया 2, ठीक हो गया, प्लस y 2। बात समझ आ रही है? जी इस तरह से भी हम करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गया। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह मैं दोबारा इंसर्ट में जा रहा हूँ। ये सिंबल्स है, ये हमें सिंबल जिस तरह के चाहिए तो हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल्स होता है। ठीक हो गया। जो मैंने ये लिया है कि जिसके लिए कॉपीराइट का सिंबल्स लिया है। अब कहीं पे भी आप क्लिक करके ये लिखे, ये सिंबल आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये सिंबल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी यहाँ चीज़ें क्लिक कर दी, ड्रॉप भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी। और अब रह गया हिडर एंड फुटर। ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं दोबारा कवर कराऊंगा कल, टेंशन ना लें। जैसे मैं इस पेज पे एक पे आ गया, इसके लिए आपके पास हिडर का मतलब होता है सर, ऊपर। फुटर का मतलब पाँव। हिडर पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दे रहा है। ये पेज मेरे को चाहिए, हर एक पे मैं नहीं लिखना चाहता, पेज खुद ब खुद है। तो ये यहाँ पर पेज लिखे हुए आ गए, शुरू हो गए। बात समझ आ रही है? पेज 1 2 जो भी होगा यहाँ पर मैंने करवा दिया। अब जैसे जैसे मैं पेज पे जाता रहूँगा तो ये खुद ब खुद इस पर सब पे इम्प्लीमेंट करके देता है ये चीज़ें। बात समझ आ रही है? नहीं? जी तो ये पेज हमें इस तरह से करना है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसमें आके अल्लाह भला करे फुटर पे क्लिक करता हूँ, तो फुटर में मैं चाह रहा हूँ कि नीचे मेरे पास कुछ इस तरह की डिटेल आ जाए। तो ये सब में आएगी, मैं यहाँ पर एक में डालूंगा तो सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। या मैं ये चाह रहा हूँ मिस्टर एक्सपेंड जो भी वो चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही? सारे पे जो मतलब के तमाम पे खुद ब खुद। ठीक है, मैं चाह रहा था मैंने किसी चीज़ के बारे में लिखा तो वो भी हो जाएगा। तो ये है सारी चीज़ें। इसमें क्रॉस हो गया, बुक मार्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं कल दोबारा मोटे मोटे इसमें से दोबारा चीज़ें पढ़ाऊंगा और तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कल आप प्रैक्टिकल करोगे। और ये जो चीज़ें ये थोड़ी दोबारा मेरे को आपको बतानी पड़ेगी कि बुक मार्क क्या है। इसके बाद हम करेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन को आप खुद भी कर सकते हो, इतना बड़ा मसला। इससे मुझे वाटर मार्क और ये कलर वलर बताने, और ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले ही में भी, होम पेज पे भी। ठीक है, ये कलर और ये कुछ मसला नहीं। मेन फिर आपके पास लेआउट। तो लेआउट में मैंने आपको पेज की सेटिंग सिखानी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर भी। वहाँ में रेफरेंस की तरफ आ जाए तो रेफरेंस जो आपके पास यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और मेलिंग भी। उसके बाद रिव्यू हो गया, इसमें चेकिंग जो खुद ब खुद स्पेलिंग सेट करता है, कुछ भी नहीं है। व्यू में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेज की आपको प्रिंटिंग व्यू दिखानी है। यानी मेन काम आपके पास आगे जो है सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस और मेलिंग के अंदर है, और दूसरी चीज़ों में भी कुछ नहीं है। बात समझ आ गई? अब आपने जो सवाल पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। ये मैं क्लास यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, 1 घंटा 22 मिनट।